नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और अब अखाड़ा चक्र 7 की बात कर लेते हैं। और बात आज किसकी होगी? गण मिलान की। अब ये छोटा सा पाठ है, इसके बाद 2 पाठ और होंगे, भकुट और नाड़ी, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को कि क्या ये अष्टकुट गुण मिलान ही सब कुछ है या और कुछ देखना चाहिए। क्या ये विवाह के पूर्व ही देखना उचित है या बाद में भी इसका उपाय कराना चाहिए। इन सभी बातों की चर्चा होगी। अब ये जो गण मिलान है, ये कहा गया है कि ये जरूरी है, ये मिलना चाहिए, क्योंकि एक जातक में देव का गुण हो सकता है तो दूसरे में राक्षस का। तो देव मानव तो चल भी जाता है, देव राक्षस कैसे चलेगा या मानव राक्षस कैसे चलेगा। तब इसमें से राक्षस कौन कहा गया, देव कौन कहा गया, मानव कौन कहा गया, इसका वर्गीकरण कैसे करेंगे, इसको यहां आप लोग समझिए। जो जन्म के समय आपके नक्षत्र राशि को जानना है और ये भी जानना है कि जितने अंश पे है तो वो कौन से नक्षत्र के अंतर्गत आता है। यह राशि को भी भूल जाइए, ये जन्म का नक्षत्र आपको पता होना चाहिए। तो सबको पता है, अपना अपना जन्म नक्षत्र तो पता है। तो आपके अंदर देवगुण हैं, देवगण कहेंगे, देवगण के अंतर्गत आते हैं आप, या मानव या राक्षस गण के अंतर्गत। इसके लिए प्रिडिक्शन पार्ट में जाकर के ये नहीं कहेंगे कि ये राक्षस गण है आपका इसलिए आपको क्रोध आता है। ये सब बिल्कुल गलत हो जाता है। इसको अष्टकुट गुण मिलान में हम लोग समझते हैं और यहीं तक सीमित रखें। तो सबसे पहले देखिए देवगण किसका किसका होगा। 9 नक्षत्र हैं और सबको क्षमा चाहेंगे 7 नक्षत्र हैं और 3 में बांटा जाना है, देव मानव दानव। तो 9 सबके पास है। 9 नक्षत्र ऐसे हैं जिसको देवगण कहेंगे, 9 नक्षत्र ऐसे हैं जिसको मानवगण के अंतर्गत देखेंगे, और 9 गण ऐसे हैं या 9 नक्षत्र ऐसे हैं जिसको दानवगण के अंतर्गत देखेंगे। तो यहाँ है कि अब कौन सा मानव, कौन सा दानव, कौन सा देव, कौन सा नक्षत्र, तो इसको थोड़ा बहुत याद रखने की भी जरूरत है और जब अभ्यास करने लगेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो आइए देव को देखते हैं। तो अनुराधा, पुनर्वसु, मृगशिरा, स्वाति, हस्त, श्रवण, रेवती, अश्वनी और पुष्य। अच्छा, नक्षत्रों की जानकारी हमने कम दी है, उसका अंशात्मक विस्तार आदि बताया है, लेकिन उस पर बहुत चर्चा नहीं किया। आगे करेंगे तो यह और याद रखना सरल हो जाएगा। तो 9 नक्षत्र हैं, याद रख लीजिए। तो ये देवगण के नक्षत्र हैं। अब देवगण है तो देवगण ही यदि वधू का भी हो, वर का भी देवगण हो, तब तो संयम है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए जो अंक बताए गए हैं वो 6 अंक, 6 अंकों का मिलान कहा गया है। अगर पूर्ण मिलान हो तो वो 6 अंकों का होगा। अब मानव के लिए देख लीजिए तीनों पूर्वा। तो तीनों पूर्वा में क्या आता है? पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा साढ़ा और पूर्वा भाद्रपद। तो ये तो यह रहेगा याद। तीनों उत्तरा भी, तो उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद और उत्तरा साढ़ा, ये भी तीनों याद रहेगा। उसके बाद है भरनी, रोहिणी और आर्द्रा। तो ये 9 नक्षत्र हैं जो मानव के हैं। तो ये तो तीनों उत्तरा, तीनों पूर्वा दिखेगा और हम समझ जाएंगे कि मानव वाले हैं। भरनी, अश्वनी के बाद भरनी आता है, कृतिका के बाद रोहिणी और मृगशिरा के बाद आर्द्रा। तो यहाँ अश्वनी के बाद भरनी, भरनी के बाद कृतिका छोड़ दीजिए, कृतिका के बाद रोहिणी याद रखें, मृगशिरा के बाद फिर आर्द्रा। तो ये
पहले अश्वनी से जब शुरू करेंगे तो एक एक छोड़ के 3 यदि हम ले लेंगे तो वो भी हमको याद हो जाएगा। तो ये मानव, अगर आपके नक्षत्र इनमें से हैं तो आप मानव गण के हैं। अब आ जाते हैं दानव। अश्लेषा, मघा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा, धनिष्ठा, कृतिका और चित्रा। और ये सारे नक्षत्र अच्छे नहीं कहे गए हैं। अब मृदु मैत्र नक्षत्र किसको कहते हैं, क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र किसको कहते हैं, ये सब आगे हम लोग समझेंगे तो और याद भी हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। और तो ये याद कर लीजिए, जब तक रटना भी जरूरी कभी कभी। तो अश्लेषा, मघा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा, धनिष्ठा, कृतिका और चित्रा। अब सिर्फ अश्विनी ही बाहर है और हम कहेंगे कि सारा लगभग इसके अंतर्गत आ गया है जो मूल के नक्षत्र हैं। तो ये सब टेक्निक अपने आप से भी डेवलप करेंगे तो अच्छा है। अब आ जाते हैं कि वर के लिए और वधू के लिए, इन तीनों के लिए क्या होना चाहिए। अगर ये आप सभी जगह जानिएगा कि वर का भी यदि नक्षत्र या जो भी मिलान कर रहे हैं यदि एक जैसा हो तो अच्छा ही है। तो यहाँ देव और देव, अगर वर का भी देव और वधू का भी देव, तो पूरे के पूरे 6 अंक दे देंगे। और अगर वधू का देव और वर का मानव, तब 1 अंक कम हो जाएगा, 5 अंक होगा। क्योंकि यहाँ वधू से वर, मतलब समझ लीजिए कि ये वर का 1 अंक कम है। पत्नी ही देवगण में आती हैं और पति मानवगण में। और पत्नी देवगण और पति यदि राक्षस गण के हों तो यहाँ 1 अंक मिलता है। तो ये सिर्फ वधू में राक्षस गण मिल गया तो ये 1 अंक फिर भी मिल गया। लेकिन यदि वर राक्षस गण के हो और वधू देवगण के हो तो देखिए यहाँ 0 आ जाएगा। ये आप लोग बड़े आराम से समझेंगे। अब मानव मानव 6 अंक और वधू मानव और वर भी वर मानव और देव, इसके लिए भी 6 अंक। वधू का अगर मानव है और अपने से उच्च में देव में है तो वो 6 अंक प्राप्त है। वधू का यदि मानव है और वर भी मानव है तो वहां तो 6 अंक मिलना ही है, दोनों के लिए अच्छा हो गया। और वधू मानव है और वर राक्षस है तब नहीं मिलेगा, तब 0 कर देना है। अगले स्टेप में चलिए, यदि वधू राक्षस और वर देव तब नहीं मिलना है, इतना डिफरेंस नहीं चलेगा। वधू राक्षस है और वर मानव है तो भी 0, फिर भी नहीं चलेगा। और यदि दोनों राक्षस हैं तो फिर पूरे अंक दे दीजिए, फिर वहाँ अंकों में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इस विषय को लेकर के अलग से कुछ बताना ये ज्योतिषियों का भूल है, हम आप ऐसा भूल नहीं करेंगे। अलग अलग कहा गया है, वर्णानुसार अलग अलग मिलान को देखें। तो गण कहा गया, कई जगह पे बोल दिया गया कि वैश्य के लिए देखें, कई जगह पे बोला जाता है कि नहीं इसको क्षत्रिय के लिए देखना चाहिए, और ये शास्त्रीय बात है। लेकिन आज वर्तमान परंपरा में यदि हम जातीय आधार पर लेकर कर चलें तब फिर इसका मिलान संभव ही नहीं है। तब फिर कैसे चलना चाहिए, क्या वर्णानुसार कर्मानुसार वर्ण जो होता है उसके अनुसार चलना चाहिए। क्योंकि जाति के अनुसार चलेंगे तो अंतर जाति में क्या लगाएंगे, तो फिर अंतर जाति में गुण मिलान की जरूरत नहीं है क्या? है, वहां भी जरूरत है, और क्यों नहीं है। तो फिर क्षत्रिय वर्ण का है तो क्या लगाएं, ब्राह्मण वर्ण है तो क्या लगाएं। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा, आज वर्तमान कलयुग में आप ब्राह्मण किसको कहेंगे, क्षत्रिय किसको कहेंगे, वैश्य किसको कहेंगे और शूद्र किसको कहेंगे। क्योंकि ये वर्णात्मक विभाजन है जो पूर्व काल में
पाषाण काल में या वैदिक काल में जो कहें, वहाँ ये कर्मानुसार विभाजित था और अब यहाँ जातिनुसार कर दिया गया। तो जो गलती है उसको हम सुधारने के जगह उसको दोहराएंगे नहीं, इसीलिए हम कहेंगे। और वर्तमान समय में विवाह भी एक ही जाति और एक ही धर्म के लोग कर रहे हैं, ये भी नहीं है। तब फिर हम उसको कैसे देखेंगे, इसको आगे हम लोग समझेंगे। और ये बहुत सरल है, थोड़ा सा अगर इसको याद रख लें तो ठीक है, नहीं रखेंगे तो कंप्यूटर से मिला के दे ही देगा। और जब उसका सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ था, एक इसको और इसको कोई भी एक अक्षर बदल दिया गया तो 90% तो अच्छा ही जवाब देगा, लेकिन जब वो वाला आएगा तो गलत होगा। और बाजार में जो एप्लीकेशंस के बाढ़ हैं, हम उन ज्योतिषियों को कहेंगे जो अच्छे प्रैक्टिस करते हैं तो वो देखते रहें गौर से। 70 to 80% एप्लीकेशन में बहुत गलतियां हैं और उसको वो सुधारना नहीं चाहते, और रोज उसको परेशानी होती है जो जिसको याद है, कंठाग्र है, बिना किसी एप्लीकेशन के वो मिला लेगा। और जब एप्लीकेशन वाला गलत बताता है तब वो फिर अपने जो याद है उसको भी भूलना चाहते हैं कि क्या सही है या गलत है, किताब पलट के देखना पड़ता है। तो हम बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन वालों को भी विनम्र निवेदन पूर्वक कहना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि बहुत पैसा खर्च करके और बहुत परिश्रम के बाद आप लोग एप्लीकेशन बनाते हैं या वेबसाइट बनाते हैं, इन बातों का ध्यान रखें कि थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो उसको सुधारने का प्रयास करें। दूसरी बात कि यदि आपको सूचना प्राप्त हो तो उस बात का ध्यान दे दीजिए, आप अपने इंजीनियर को बुलाइए और ठीक करा दीजिए। छोटा सा काम है लेकिन आप नहीं कराना चाहते। मैंने कई जगह ये काम किया हुआ है लेकिन कोई इसकी सुनवाई नहीं होती। चलिए ठीक है, सबका इसीलिए जो डिपेंड है सॉफ्टवेयर के ऊपर, जो डिपेंड है एप्लीकेशन के ऊपर, उनको कहना चाहेंगे कि अपना ज्ञान भी जरूरी है, नहीं तब तो एप्लीकेशन जो बताएगा वही मान लेना पड़ेगा। और हमको रोज 2-4 होना पड़ता है। क्यों? हम पढ़ाते हैं, हम कोई और सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और हमारा विद्यार्थी कोई और सॉफ्टवेयर यूज करता है। तो दोनों का जब टैली नहीं करता तो फिर पुस्तक निकल आता है और फिर लगता है कि नहीं ये एप्लीकेशन गलत। मैं आज किसी एप्लीकेशन का भी नाम नहीं लूँगा। तो इतना ही कहेंगे कि वो भी ध्यान दें। और आप पाठकगण यदि याद रख लेंगे, तो हम तो हमेशा कहते हैं तो ज्ञान हो तो कल्याण हो। अपना ज्ञान होगा तो अगर गलत है तो भी हम समझ पाएंगे। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।